एसबीआई कॉन्ट फंड ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं फॉर एसआईपी या लमसम, इसके बारे में हम बात करेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है एसआईपी और लमसम में, ये बात करेंगे। एसबीआई कॉन्ट फंड कौन से इंडेक्स को फॉलो करेगा या कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एनआरआई इन्वेस्टमेंट कर सकते कि नहीं कर सकते, डायरेक्ट और रेगुलर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसका एक्सपेंस रेशो क्या है, इसमें हम आपको सारे डिटेल हम आपको ब्रीफली बताएंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये फंड का स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे शेयर से पिक करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन फंड मतलब कि कॉन एक वर्ड है जिसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजी होते हैं, जैसे मोमेंटम स्टॉक हो गए या लार्ज कैप स्टॉक हो गए या तो हाई वैल्यूएशन स्टॉक हो गए। तो इन सब को मिला के कॉन वर्ड दिया है जिसमें बहुत सारे फिल्टर यूज होंगे। एसबीआई अपना फिल्टर यूज करेगा स्टॉक पिक करने के लिए, तो इसीलिए इसको नाम दिया एसबीआई कॉन फंड। ये फंड में टोटल 4 फिल्टर यूज होंगे, जो कि है मोमेंटम, इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या होगा वो देखा जाएगा। एंड सेकेंड जो 52 हाई स्टॉक के अच्छे परफॉर्मेंस वाले वो पिक किया जाएगा। तो ये मोमेंटम एक फिल्टर हो गया है। सेकेंड फिल्टर जो है वो है क्वालिटी, इसमें स्टॉक का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा, बेसिकली थोड़ा फंडामेंटल देखा जाएगा। स्टॉक का अर्निंग कैसा है लास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, इनका परफॉर्मेंस कैसा है इन रिटर्न वाइज। तो सेकंड फिल्टर अपना क्वालिटी हो गया। थर्ड ग्रोथ है, जिसमें कंपनी का अर्निंग ग्रोथ देखेंगे ऑन एवरी ईयर बेसिस, एंड कंपनी का रिवीजन होएगा अर्निंग का, और कंपनी का ग्रेड देखा जाएगा, अच्छे ग्रेड है कंपनी के कि नहीं है। और जो हमारा फोर्थ है वो वैल्यू, इसमें मोस्टली कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाता है कि कंपनी का सस्ता है कंपनी या बहुत महंगा है, इसका पी हाई तो नहीं है, ये कंपनी ओवर वैल्यूएशन तो नहीं पहुंच गया है, ये देखा जाएगा। कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है, कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दे रही कि नहीं दे रही है, बेसिकली ओवरऑल वैल्यूएशन देखा जाएगा। ये चारों फिल्टर अप्लाई करके जो भी स्टॉक आते ये फंड उसमें इन्वेस्ट करेगा। और इन शॉर्ट ये बीएससी एनएससी टॉप 200 पे फोकस करने वाला है, मतलब इंडिया के जो टॉप 200 स्टॉक है इसमें ही फिल्टर अप्लाई करेगा, और टॉप 30 या 40 स्टॉक में ये इन्वेस्ट करने वाला है। ये फंड ओपन एंडेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप आज इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको 1 साल या 2 साल बाद इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, इसलिए फंड ओपन एंडेड है। फंड मैनेजर की बात करें तो सुकन्या घोष एंड प्रदीप केसावन जी है। मिनिमम जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपी में 1000 एंड लमसम में 5000 है। और ये लार्ज कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट होगा, बेसिकली दो दो कैप है इसमें, लार्ज कैप एंड मिड कैप, तो स्मॉल कैप इसमें नहीं होगा। तो जो लाइक अबव 40 ईयर्स है या 30 ईयर्स है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली आपको 15 to 20% के बीच में आपको इसमें रिटर्न आएगा। ये एज अ परफॉर्मेंस, पास जो परफॉर्मेंस है टॉप 200 का उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो स्टार्टिंग में 1.75 है। ये रेगुलर की बात कर रहा हूँ, अगर आप जैसा जैसा इसका मार्केट कैप बढ़ेगा वैसा वैसा इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा एज पर सेबी रूल। आप रेगुलर में जा सकते हैं, रेगुलर में आप आपका कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा जो आपको एडवाइस करेगा, और आप डायरेक्टली एमसी से जाएंगे तो आपका एक्सपेंस रेशो कुछ 80 पैसा या 90 पैसा होगा। और एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी के लिए स्टॉक बेस्ट है, आप एसआईपी जरूर करिए, ये मेरा रिकमेंड नहीं है। आप जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र है उससे रिकमेंड लीजिए। लाइक करें, कमेंट करें, कैसा लगा बताइए। थैंक यू।